हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्णय। विनय, देख कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, एक बार फ़ोटो तो देख ले। ममता जी ने बेटे विनय से कहा, माँ कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं रिया से ही शादी करूँगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। विनय की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। ममता जी और विनय की बहन सोनी को लगता था कि अगर विनय अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वो उनकी इज्जत नहीं करेगी और विनय भी शादी के बाद अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। इसीलिए वो कम पढ़ी लिखी और खुद की पसंद की लड़की से शादी करवाना चाहती थी। लेकिन विनय की जिद के आगे किसी की एक न चली और सबको शादी के लिए मानना ही पड़ा। शादी के दिन ही सोनी ने रिया में खामियां निकालना शुरू कर दिया और रिया की छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ा कर बताकर बहुत हंगामा किया। विनय ने अपनी माँ और बहन के तेज स्वभाव के बारे में रिया को पहले ही बता दिया था। रिया शांत और समझदार थी। वो जानती थी कि मैं विनय की पसंद हूँ, इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। रिया ने सोचा, बहन की तो शादी हो गई है, उससे क्या डरना, वो तो कुछ दिनों में चली जाएगी और सासू माँ का दिल तो मैं जीत ही लूँगी। लेकिन रिया गलत थी। ममता जी हमेशा रिया को हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती। वो सीधे मुँह रिया से बात भी नहीं करती। रिया ने कई बार विनय से बोलने की कोशिश की, लेकिन विनय हमेशा कहता, धीरे धीरे मान जाएगी, तुम हिम्मत मत हारो। रिया ने नोटिस किया कि साथ ज़्यादातर समय अपनी बेटी सोनी से ही फ़ोन पर बातें करती रहती हैं और दिन भर के क्रियाकलापों की जानकारी देती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी रिया ममता जी का दिल नहीं जीत पाई थी। रिया ये जान गई थी कि सास के कान भरने का काम सोनी ही कर रही है, तभी माँ जी इतना रूखा व्यवहार करती हैं। ममता जी अपने घर के हर निर्णय बेटी से ही पूछ कर लेती। किस त्योहार पर क्या पहनना है, घर में क्या पकवान बनने हैं, सब सोनी की पसंद का होता। रिया को लगता जैसे मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दिन रिया रोज़ के काम निपटा ही रही थी कि रिया के भाई का फ़ोन आया। हेलो रिया, कैसी हो। मैं ठीक हूँ भैया, रिया ने कहा। रिया, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से तुम्हें बहुत याद करते हैं। बहुत दिनों से ठीक नहीं है और आप मुझे अब बता रहे हैं, रिया ने कहा। तुम्हारी सास को बताया था मम्मी ने, उन्होंने बताया नहीं क्या तुम्हें, शायद भूल गई होंगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। रिया को बुरा लगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने उसे बताया भी नहीं। रिया ममता जी के कमरे में जा ही रही थी कि उसके कदम रुक गए। ममता जी फ़ोन पर बात कर रही थीं। फ़ोन का स्पीकर खुला था, इसलिए रिया को साफ सुनाई दे रहा था। सोनी बोल रही थी, ये सब मायके जाने के बहाने हैं, दिवाली आने वाली है, घर में काम ज़्यादा है, इसलिए मायके जाकर काम से बचने का तरीका है ये। बोल दो माँ भाभी से कि दिवाली के बाद जाना। बहू को इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि अब ससुराल ही उसका घर है और ससुराल के लोगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि मायके को। रिया से अब रहा न गया और वो कमरे में जाकर ममता जी से फ़ोन लेकर सोनी से बोलती है, दीदी आप बात तो बड़ी समझदारी वाली करती हैं, लेकिन ये समझदारी अपने जीवन में भी तो अपनाएं। आप भी तो किसी की बहू हैं, तो आप क्यों अपने मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखल देती हैं। यहाँ के निर्णय मैं और मम्मी जी ले सकते हैं, तो कृपया आप अपना घर देखिए और मुझे सुकून से रहने दीजिए। इतना कहकर रिया ने फ़ोन रख दिया। ममता जी गुस्से से रिया को देख रही थीं, लेकिन रिया अपने मन की भड़ास निकालकर संतुष्ट थी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।